आज हम बात करेंगे कि छत पर टाइल लगवाना कितना फ़ायदेमंद होता है। देखिए, अगर आप छत पर जो है लीकेज से बचने के लिए टाइल लगवा रहे हैं, तो आपको एक बात तो ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि छत पे अगर आप टाइल लगवाते हैं तो जो टाइल के जॉइंट होते हैं उससे पानी छत पर बैठेगा और परिणाम स्वरूप जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो है लीकेज की समस्या और सीलन की समस्या ये आनी बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगी। तो कई लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो ये, अगर आप सीलन से और पानी लीकेज की समस्या से बचने के लिए छत पर टाइल लगवाते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो है टाइल लगवाकर छत की लीकेज और सीलन की समस्या को बंद नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे कई लोग क्या होते हैं कि अपने छत को एक लग्जरी लुक देने के लिए उसमें क्या करते हैं कि कई लोग ग्रेनाइट लगवाते हैं और कई लोग जो है उसमें टाइल वाला ऑप्शन उसे चूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखने की, अगर आप अपने छत पर टाइल लगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज है इसे पता होनी चाहिए, ताकि आप छत पर भी टाइल लगवाकर अपने छत को एक लग्जरी लुक तो दें, साथ में जो लीकेज और सीपेज की समस्या है ये बिल्कुल ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको छत पर टाइल लगवाने के पहले कुछ बातें हैं जिसे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है वाटर प्रूफिंग करानी है। छत पर कभी भी आपको बिना वाटर प्रूफिंग कराए टाइल नहीं लगवाना। अब देखिए, वाटर प्रूफिंग भी जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है महंगी और दूसरी होती है जो कि सस्ते रेट में की जाती है। तो अब जो पहली जो वाटर प्रूफिंग होती है, जो महंगे रेट की होती है, उसमें आता है ब्रिक बेड कोबा, मेटल कोबा। इस प्रकार की जो वाटर प्रूफिंग की जाती है ये आपको जो है 80 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपके छत पे करके दी जाती है, जिसमें आपको गारंटी रहती है कि पानी आपके छत में कहीं से लीकेज नहीं होगा। और इसमें जो है स्लोप का वो परफेक्ट ध्यान रखा जाता है, जिससे आपकी छत में कहीं पानी नहीं रुकेगा तो लीकेज और सीपेज की समस्या होगी ही नहीं। और दूसरी जो वाटर प्रूफिंग होती है वो होती है केमिकल कोटिंग की। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे केमिकल आ चुके हैं जिससे आप अपने छत पर जो है केमिकल कोटिंग की वाटर प्रूफिंग कराते हैं, तो इसके बाद भी जो है आप अपनी छत पर टाइल लगवा सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे केमिकल है, जिसमें डॉक्टर फिक्सिट का 301 है, 302 SBR है, फास्ट फ्लैक्स है, इस प्रकार के जो केमिकल है आप इसकी भी जो वाटर प्रूफिंग है वो आप अपने छत पर कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको 20 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट पर हो जाती है। तो ये तो हो गई वाटर प्रूफिंग की बात। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन वाटर प्रूफिंग को अपने छत पर अप्लाई करते हैं तो आपको टाइल किस प्रकार से लगवाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो, अगर आपने अपने छत पर जो है ब्रिक बेड कोबा की वाटर प्रूफिंग करवाई है, तो इसमें भी जो है आपकी छत की जो मोटाई है, जो उसके ऊपर माल डाला जाता है, वो 2 से 3 इंच हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने ब्रिक बेड कोबा की वाटर प्रूफिंग करवाई है तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इसके ऊपर जो टाइल लगवाने हैं वो मोटार से नहीं लगवाने, बल्कि इसमें आपको यूज़ करना है एडेसिव का। क्योंकि आप जो ब्रिक बेड कोबा करवा लेते हैं तो इसमें आपके छत पर जो है स्लोप ऑलरेडी ब्रिक बेड कोबा से बना दिया जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि केवल टाइल लगवानी है, और टाइल को आपको लगवाना है एडेसिव के साथ में, ताकि जिससे आपकी जो टाइल है उसके नीचे ज़्यादा मोटार नहीं है और आपकी छत पर लोड ना बढ़े। दूसरी बात, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवाते हैं तो वो आपको लगवानी है विक्ट्रीफाइड टाइल। क्योंकि जो विक्ट्रीफाइड टाइल होती है वो पानी बिल्कुल नहीं लेती, यानी कि वो पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इसके ऊपर जो भी पानी गिरता है वो सीधा बह करके बाहर निकल जाता है। इसमें आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी जो है आप अपने छत के ऊपर टाइल लगवा रहे हैं तो आपको जो है वाइट कलर की टाइल होती है इसका ही इस्तेमाल करना है। देखिए, इसके दो प्रकार से आपको फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये बात, ये लुक वाइज जो है, जो हम सफ़ेद कलर की टाइल लगवाते हैं वो देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको गर्मियों के दिनों में देखने मिलता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे आपकी छत जो है बहुत ही कम मात्रा में हीट होती है और आपके रूम का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है। तो आप अगर ब्रिक बेड कोबा के साथ आपने वाटर प्रूफिंग कराई है तो उसमें आपको एडेसिव के साथ में टाइल लगवानी है। बहुत से मार्केट में अच्छे एडेसिव देखने मिल जाते हैं, रूप का है, अल्ट्राटेक का है। तो इस प्रकार और भी कंपनी के जो एडेसिव है आप इसका इस्तेमाल टाइल लगवाने में कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें जो वाटर प्रूफिंग आती है वो है केमिकल की वाटर प्रूफिंग। अगर इसके साथ में आप अपने छत पर टाइल लगवा रहे हैं तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि
जो केमिकल कोटिंग की वाटर प्रूफिंग की जाती है इसमें कहीं भी स्लोप नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मोटार यानी कि जो रेती सीमेंट का मिक्सचर होता है इसका माल बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो है अपने छत पर टाइल लगवाने पड़ेंगे। तो अगर आप इस प्रकार आपने केमिकल कोटिंग की वाटर प्रूफिंग कराई है तो आपको जो मोटार है वो 1/5 का बनाना है। 1/5 का मोटार बना लिया, उसके बाद में आपको जो है छत में जब आप टाइल लगवाते हैं तो उसका स्लोप अच्छा देना है। थोड़ा बहुत आपको छत में जो है स्लोप देखने मिलेगा, लेकिन आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपके छत में जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा पानी उतना तेज़ी से पाइप की तरफ निकलेगा और पानी जो है टाइल के जॉइंट से बैठने के कम चांसेस होंगे, जिससे आपकी छत में लीकेज नहीं होगा। अब देखिए दोनों प्रकार के वाटर प्रूफिंग में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि टाइल जो है आपको जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टाइल लगाए गए हैं ये जॉइंट से जॉइंट मिलाकर टाइल लगाए गए हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप छत के लिए टाइल लगवा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि रेड्यूसर डलवा कर टाइल लगवाने हैं और इसमें एपॉक्सी की फिलिंग करवा देनी है। तो जिससे क्या होगा कि टाइल के जो जॉइंट है वो जल्दी खुलेंगे नहीं। दूसरा कि इसमें पानी जो है नीचे जाकर नहीं बैठेगा, जिससे भविष्य में कभी भी आपको लीकेज की कोई टेंशन नहीं होगी और आप छत पर जो है बेफिक्र होकर टाइल को लगवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।